एवरीवन, दिस इज सकीन आली और कैसे हैं आप सभी लोग। तो जिस तरीके से हम लोग ने आप लोग के साइंस का पूरा कंटेंट चालू कर दिया है और आप लोग के केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। सेकंड वाले चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि क्या होता है हमारा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो सारी चीजें हम लोग ने कंप्लीट करी थी और सॉल्ट वाला पोर्शन हमारा थोड़ा सा बाकी रह गया था और मैंने बोला था कि हम लोग सेकंड लेक्चर में सॉल्ट वाला पूरा पोर्शन बहुत ही प्यारे तरीके से कवर करेंगे। अब बच्चों का डाउट होता है कि दी हमने एनसीईआरटी कवर कर ली है, अब बाकी सारी चीजें करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो बच्चों अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिए तो आप लोग कोई क्वेश्चन बैंक की तरफ रेफर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि बच्चे मुझे बोलते हैं कि दी एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल स्टफ है, तो आप लोग क्या करो कोई क्वेश्चन बैंक में न्यूमेरिकल्स करने चालू करो। आप लोग ओसवाल गुरुकुल के क्वेश्चन बैंक रेफर कर सकते हैं, मुझे ये पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं आप लोग को पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज इसमें आप लोग को सभी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिस तरीके से हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को सभी बुक्स में मिल जाएंगे। बट एमसीक्यू हमारे मिल जाएंगे कि आप लोग को एमसीक्यू की प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हम लोग को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं पर एमसीक्यू में हम बहुत ज्यादा गोते खाते हैं। असर्शन रीजन क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी फेस होती है कि दीदी असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करें। तो आप लोग को इस बुक में असर्शन रीजन बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगे, साथ ही साथ मैं खुद भी अपनी आप लोग को वीडियो के थ्रू असर्शन और रीजन सॉल्व करवाऊंगी, तो आप लोग वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग को ये सारी चीजों के लिए ओसवाल गुरुकुल की बुक रिकमेंड करी है क्योंकि इट इज वेरी गुड और साथ ही साथ कंटेंट भी बहुत ही तगड़ा आप लोग को दिया गया है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है कि आप लोग को ढूंढने में परेशानी ना हो, तो अमेजॉन की लिंक है, आप लोग जाके अमेजॉन पर चेकआउट कर सकते हैं। और लेना चाहे तो आप लोग लोकल ऑफलाइन स्टोर से भी बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, जहां से आप लोग को मिल जाए वहां से आप लोग परचेस कर सकते हैं, पर इसमें आप लोग को बहुत ही ढांसू कंटेंट मिल जाए। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इस बुक में आप लोग को क्या एक बहुत अच्छी बात है, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है वैसे ही चैप्टर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग ने जैसे मैंने अभी एसिड, बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट करवा रही हूँ, तैसे ही चैप्टर जैसे मैंने खत्म किया तो आप लोग उस बुक में जाके फटाफट से क्वेश्चन देख सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो और एनसीईआरटी में कोई चीजें टफ लग रही तो आप लोग क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस की तरफ रेफर कर सकते हैं और वो सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स भी बहुत ही तगड़े दिए हुए हैं आप लोग को और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बार सीबीएसई में पूछे गए, उसी टाइप से न्यूमेरिकल्स आप लोग को दिए गए। तो सभी चीजों के लिए मुझे ऑल इन वन बहुत अच्छी बुक लगती है, तो आप लोग साइंस के लिए बिल्कुल ले सकते हैं, जिसमें आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कंप्लीट हो रहा होगा एक ही बुक में। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप लोग जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्ट वाला पोर्शन हमारा कि सॉल्ट हम लोग को पढ़ना था, एक ही टॉपिक हमारा सिर्फ बाकी रह चुका था, सॉल्ट क्या होता है। तो अब दीदी सॉल्ट ये वही सॉल्ट है क्या जो हम घर में खाते हैं, हमारा देसी नमक, खारा नमक? हाँ जी बच्चा, बिल्कुल आप लोग सही समझे, ये हमारा वही सॉल्ट है जो हम खाते हैं ना, जो हम लोग होटलों में देखते हैं। सॉल्ट की ऐसी डब्बी आती है, हमारे घरों में भी होगा। मम्मी का जो मसाले का डिब्बा होता है ना, उसमें अलग अलग मसाले होते हैं। हमारा सॉल्ट होता है, धनिया पाउडर होता है, मिर्ची पाउडर होता है, उसमें सॉल्ट भी होता है। तो ये वही सॉल्ट है जो हमारे घर में बिल्कुल यूज किया जाता है। और सॉल्ट के बिना तो हमारा हर खाना अधूरा रहता है, क्योंकि सॉल्ट के बिना खाना बिल्कुल टेस्टलेस होता है। सही पकड़े हैं। तो सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो यार बहुत प्यारा सा टॉपिक है सॉल्ट वाला। अब तुम लोग को पता है, चलो अब केमिस्ट्री की भाषा पे हम लोग आ जाते हैं फटाफट से, है ना, कि साइंस में सॉल्ट का क्या रोल है। तो सॉल्ट कैसे बनता है, तो तुम लोग को मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चों ये सिखाया था कि सॉल्ट कैसे बनता है। जब हमारे एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनता है, हमारे पास सॉल्ट बनता है और प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। तो आप लोग को याद होगा, नहीं तो आप लोग प्रीवियस वाले लेक्चर पर फटाफट से जाइए, आई बटन पर लिंक शो हो रही है या डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को लिंक दे दूंगी। तो लेक्चर नंबर 1 देखिए, फिर आप प्रोसीड करिएगा लेक्चर नंबर 2 पर। Okay. तो आप लोगों को पता है एसिड रिएक्ट करता है बेस से, तब मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो मतलब पता चल गया कि सॉल्ट कैसे मिलता है। हाँ, ये वही सॉल्ट है जहां हम लोग ने एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया था। अब तुम लोग को पता है एसिड और बेस मिलकर क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है रिएक्शन को। क्यों? क्योंकि यार जहरी जहर को काटता है ना, ठीक है। अच्छा, तो अब ये पहला पॉइंट हमारा हो चुका है। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो सॉल्ट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट्स है, एक एनायन और एक कैटायन, दोनों से मिलकर हमारा सॉल्ट बना हुआ होता है। एनायन से और कैटायन से मेरा क्या मतलब है, तो जिसने क्लास 9th में बड़ा ही रायता फैलाया है तो उनको बता दूं, कैटायन का मतलब होता है बेटू पॉजिटिव आयन, ठीक है, और एनायन का मतलब होता है आप लोग का नेगेटिव आयन। तो आप लोग के कैटायन और एनायन के नेचर पे आप लोग का बेस्ड करता है कि सॉल्ट किस किस टाइप के हो सकते हैं। और सॉल्ट 2 टाइप मतलब 2 पार्ट से मिलकर बना है, फर्स्ट इज कैटायन एंड सेकंड इज एनायन, ठीक है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एसिड और बेस टेकन सॉल्ट इज डिवाइडेड एज। अब तुम लोग को पता है हमारे पास ये होता है न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल मतलब जिसकी हमारी पीएच पर वैल्यू क्या हो, 7 हो। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जब एसिड और बेसिस मिलते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है ना। मैंने क्या बोला था अभी, जहर जहर को काटता है, ठीक है। तो
शाबाश बेटा। न्यूट्रल सॉल्ट तुम लोग को ऑलरेडी पता है। अब हमारे पास यहाँ ना 3 टाइप की चीजें होती है, आप लोग को पता होगा। आप लोग को यहाँ पढ़ना है एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है और न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है। तो न्यूट्रल मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है तो आप लोग को कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बिल्कुल रिएक्ट करते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है। अब नाउ प्रोसीड टू एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट क्या होता है दीदी, तुम्हारी हसलर दीदी सकीना दीदी तुम लोग को बता देगी। देखो यार एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, जब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लोग एसिडिक सॉल्ट बना रहे हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, नाम क्या है एसिडिक, तो मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग कौन होना चाहिए, एसिड यहाँ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वीक कौन होना चाहिए, ऑफ कोर्स दीदी अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो वीक हमारा बेस ही होगा। तो बेस कैसा होना चाहिए, हमारा वीक होना चाहिए। सेकेंड पे अगर मैं बात करूँ तो हमारा आ गया बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक नाम में क्या है, बेसिक मतलब स्ट्रॉन्ग कौन होना चाहिए बच्चों, जल्दी से बताओ दीदी, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो करेक्ट, बेस स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक कौन होगा, सीधी सी बात है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो वीक तो एसिड ही होना है, तो वीक एसिड होना चाहिए। आई होप तुम लोग को ये चीजें समझ में आ गई हो। सॉल्ट में अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि बेसिक एक एसिड और बेस मिलकर जो रिएक्ट करता है तब हम लोग का बन जाता है सॉल्ट। सॉल्ट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है और यहाँ न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो आप लोग को तीनों की डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से कवर करवा दी है। एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस होता है। बेसिक सॉल्ट कब बनता है, जब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तब हमारे पास बनता है बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्ट। देखो हमारे पास ना हम लोग ने अपनी डेली लाइफ में इन सारी चीजों में से बहुत सारी चीज ऑलरेडी यूज करते हैं, और या तुम लोग कहीं ना कहीं इनको देखी हुई। तो ये सारी चीज जो यूज करते हैं ना, ये हमारी कहाँ से, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl से बनी हुई। अरे ये तुम्हें पता है कि नहीं, ये NaCl ये वही है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, ठीक है। शुद्ध नमक टाटा नमक है ना, वही वाला सॉल्ट है, ठीक है। अरे टाटा की जबरदस्ती एडवर्टाइज कर दी। चलो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहली चीज ये पढ़नी है हमें। ब्लीचिंग पाउडर, ये तुम्हारे घर पे यूज करते होंगे, मेरे घर पे तो करते हैं, अब मुझे नहीं पता, बताती हूँ कैसे करते हैं। बेकिंग सोडा, ये हमारे खाने की टेस्टी चीजों में यूज होता है। वॉशिंग सोडा, ये हमारे कपड़े धोने में काम आता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस तुम लोग ने कहीं ना कहीं देखा होगा, या घर में भी हमारी POP होती है तो वहाँ भी तुम लोग ने देखा ही होगा। चलिए नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। आराम से एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, कब बनता है, किस चीजों से बनता है, तो चलो मैं बताती हूँ आप लोग। When electricity is passed through the aqueous solution of sodium chloride called brine, देखो मैं सीधी सी बात बोलूँ कि हमारे पास एक कंटेनर है, मान लो ये वाला जो कंटेनर है, इसमें मैंने NaCl डाला और NaCl के साथ क्या डाला, मैंने वाटर डाला, H2O मान लो। NaCl के साथ वाटर जब हम लोग डालेंगे तो ये सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, मेरा एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। और उसी एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन भी बोल सकते हो तुम। जब हमारे पास वाटर में हमने NaCl डाला है तो उसी सॉल्यूशन को हम लोग ब्राइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इट डिकम्पोज, अब देखो, अब जब मैंने ये एक्वस NaCl के सॉल्यूशन में से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दूं, क्या करवा दूं, मैं इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दूं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा दूं, तब क्या होगा आप लोगों का, तब हम लोग को मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, सोडियम मतलब Na, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, तो द कंपाउंड इज NaOH। मैं ऐसे तुम लोग को अगर नहीं कंपाउंड्स के नाम याद होते हैं ना, तो सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OH। तो तुम इस तरीके से कंपाउंड का नाम बहुत ही प्यारे तरीके से याद कर सकते हो। चलिए, अब मैंने आप लोग को बोला था हमें NaCl को सबसे पहले वाटर में डालना है। तो देखो ये हमने NaCl को, ये जो कॉमन सॉल्ट है, इसको वाटर में डाला। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो तुम लोग को एरो पर क्या लिखना है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग को लिख कर आना है। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब क्या फॉर्मूला अभी बताया, NaOH बनाएगा, साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट निकलेंगे Cl2 क्लोराइड प्लस H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो तुम लोग को ये याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा, देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, में हमारा जो रॉ प्रोडक्ट होगा वो NaCl ही होगा, हमारा कॉमन सॉल्ट ही रॉ प्रोडक्ट होगा। तो आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गया। देखो यार मैंने यहाँ पिक्चर भी आप लोग के लिए लगा रखी है, तो आप लोग को ये व्हाइट कलर का सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ दिखता है, तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं व्हाइट कलर का ऐसा आप लोग का पाउडर टाइप आता है, छोटे छोटे आप लोग को स्टोन्स भी दिख रहे होंगे, तो इसी टाइप से आप लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है। अब हम लोग यूजेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ यूज होता है, मैंने बोला था ये सारी चीजें हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, तो मैं बता दूं। देखो ये सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। सोप वही सोप जिससे हम नहाते हैं, हाँ जी वही, बिल्कुल है ना, अच्छा, नहाते समय, ठीक है। और डिटर्जेंट जिससे हम लोग कपड़े वपड़े धोते हैं, ठीक है। वॉशिंग पाउडर हमारा जो है ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, इट इज यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर। जिस कॉपी में तुम लोग लिख रहे हो वो पेपर मैन्युफैक्चर होने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH हमारा यूज होता है।
ठीक है। इट इज़ यूज इन ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल को रिफाइन करने के लिए, प्योर करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होता है, जो खेतों में डाला जाता है ना, जो दवाई के रूप में, जिससे कीड़े वीड़े ना लगे, वो होता है हमारा पेस्टिसाइड्स। तो उस रूप में भी हमारा ये यूज़ हो सकता है। Okay. चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम लोग को पढ़ना है अब ब्लीचिंग पाउडर। मैंने आप लोग को बोला था कि ब्लीचिंग पाउडर आप लोग ने बहुत तरीके से देखा होगा। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हमारे केमिस्ट्री की भाषा में ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोराइन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। तो देखो, हमें क्लोरीन के साथ ड्राई स्लेक्ड लाइम को जब मिला देंगे, हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, तब हमारे पास मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का पता है तुम लोग को केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंट एज CaOCl2। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। किस किस को मिलाना है, क्लोरीन के साथ हम लोग को मिला रहा है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम तुम लोग को मैंने यार पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था, तुम लोग ने नहीं क्विक लाइम स्लेक्ड लाइम याद आ गया, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वाले में, है ना, समझ आया कि नहीं। ठीक है, चलो CaOH ट्वाइस प्लस Cl2। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा है स्लेक्ड लाइम। ये इसको मैं लिख देती हूँ, ये क्या है हमारा स्लेक्ड लाइम। ठीक है, और ये है हमारा क्लोरीन, क्लोराइड लिख दो, ये क्लोराइड है। तो इनसे जो मिलेगा, तो वो जब ये लोग रिएक्ट करेंगे, हमारे स्लेक्ड लाइम और क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा, तब हम लोग को मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये हमारा फॉर्मूला होता है, और इसमें से हमारा निकलता है वाटर प्लस H2O। वाटर भी साथ में साथ इसमें रिलीज होता है। तो आप लोग ने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर हमारे घर में बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे हम लोग की कोई बहुत अच्छे नए नए कपड़े होते हैं ना, तो नए नए कपड़ों पे हम लोग शादी पार्टीज में जाते हैं, हम लोग ना कोई स्टेन छोड़ देते, खाते समय हमसे कुछ गिर जाता है, तो कुछ ना कुछ स्टेन हमारे कपड़ों पर छूट जाता है। तो उस स्टेन को निकालने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है, क्योंकि पता है वो कलर को क्या कर देता है, कलर लेस कर देता है। Okay. अब तुम लोग ने यह देखा होगा, बहुत सी बार मार्केट में ऐसे गोरे होने के ब्लीचेस बिकते हैं ना, गेट इंस्टेंट ग्लो, है ना, इतनी निखरी हुई त्वचा, इतना गोरा बना देंगे। वाह क्या सीन है। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग को ना, हम अंडर कॉन्फिडेंस है, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारा फायदा उठा रही है और करोड़ों का पैसा छाप रही है। अपने से प्यार करना सीखो, है ना, लव योरसेल्फ, है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ, उस तरीके का कॉन्फिडेंस अपने में रखा करो, तो सभी चीज़ें अच्छी लगने लगेगी। शाबाश बेटा। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत सी बार हमारे कपड़ों में भी यूज होता है। बहुत सी बार क्या करते हैं, हम मार्केट में कपड़े लेने जाते हैं, लड़कियों को ज्यादा आइडिया होगा इस चीज में, कि कोई दुपट्टा मेरा रेड कलर का है, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं भैया, मुझे रेड कलर का नहीं, मुझे तो ये येलो कलर का दुपट्टा चाहिए, या फिर पर्पल कलर का दुपट्टा चाहिए। तो वो क्या बोलता है कि ठीक है मैडम, आप कोई भी पसंद कर लीजिए, मैं इसको ब्लीच करवा दूंगा। मतलब क्या करता है वो लोग, उसको कलर लेस करके उस पर दूसरा कलर चढ़ा देते हैं। जैसे रेड कलर का दुपट्टा है, इसको अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर में डालूंगी तो ये पूरा कलरलेस व्हाइट हो जाएगा। अब इस पर मैं नया कलर चढ़ा सकती हूँ ना ऑटोमेटिकली, इस पर मैं पर्पल चढ़ा सकती हूँ, या फिर मेरे पसंद का कोई भी कलर चढ़ा सकते हैं। तो वैसे ही ये ब्लीचिंग पाउडर कैसा गोरा होने में या फिर कलर लेस करने में बिल्कुल काम आता है। बहुत ही बार क्या होता है कि आजकल हमारे इसमें हाईलाइट्स होने लगे, जैसे तुम लोग देखोगे शायद मेरे हेयर्स में तुम लोग को हाईलाइट्स दिखेंगे। तो हाईलाइट करने के लिए भी ये लोग पहले क्या करते हैं, एक ब्लीच लगाते हैं, मतलब जो हमारा नॉर्मल कलर होता है हेयर्स का, वो थोड़ा सा डाउन करते हैं, उसके बाद जो भी कलर इन लोग को चढ़ाना होता है वो लोग चढ़ाते हैं। तो लाइक दिस कि तुम लोग मेरे हेयर्स का लाइव एग्जांपल यहाँ देख सकते हो। इसमें भी कहीं ना कहीं आप लोग का ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, नहीं तो कोई भी चीज़ पर दूसरा रंग नहीं आसानी से चढ़ जाता। जो हमारे नेचुरल कलर है हेयर्स का, वो एकदम आसानी से चेंज नहीं हो जाता है, तो उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर बड़ा यूज होता है। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जल्दी से बोलो, CaOCl2। यूजेस बता देती हूँ कि फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन, देखो मैंने बोला था कि अभी हम लोग कपड़े को ब्लीच कर सकते हैं। लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। मैंने बोला ना ऐसे कपड़े धोने के लिए भी यूज होता है। बहुत ही बार हमारे स्ट्रेन लग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्ट्रेन को निकालने के लिए, दाग को निकालने के लिए, दाग अच्छे हैं नहीं भैया, दाग बुरे हैं, मम्मी 2 थप्पड़ मारेगी, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए भी यहाँ ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी इन लोग को यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, जैसे यार अभी जैसे बारिश पानी का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा पानी यार खराब आता है। जैसे हमारे यहाँ भी नर्मदा का पानी आता है, तो नर्मदा नदी से पानी बहुत खराब आ रहा है, उसको हम लोग को प्योर करना पड़ता है। तो तुम ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू भी बिल्कुल उसको प्योर कर सकते हो। वैसे तो हम लोग आजकल के ज़माने में
वगैरह आ गया है, पर ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू भी हम लोग इसको प्योर कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर को। चलिए, तो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है? तो बेकिंग सोडा वही होता है जो टेस्टी खाना बनाने में हमारा यूज होता है। घर जाके आज पूछना मम्मी से या मम्मी को दिखाना ये वीडियो कि मम्मी आप बेकिंग सोडा किसी खाने में डालते हो कि नहीं। देखो, अगर तुम्हारे घर में ढोकला या खमन जिसको बोलते हो वो बनता है तो उसमें बेकिंग सोडा बनता होगा। जितने केक्स होते हैं उसमें बेकिंग सोडा यूज होता है। हमारे डोनट्स होते हैं ना, उसमें भी बेकिंग सोडा यूज होता है। बहुत सारे लोग तो पकोड़े वकोड़े में भी डालते हैं। देखो यार बेटू, बेकिंग सोडा का ना एक सिंपली छोटा सा मतलब मैं बताऊँ, किसी भी चीज़ को फुलाने के लिए होता है। अब या सॉफ्ट बनाने के लिए उसका मेनली यूज होता है। तो आप खमन ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए उसके लिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग इडली में भी करते हैं और अपने अपनी मनचाही चीज़ों में, खाने की चीज़ों में बिल्कुल यूज़ करते रहते हैं। देखो, अब द सोडा कॉमनली यूज इन द किचन, देखो मैंने बोला ना किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी नहीं टेस्टी ढोकला इज बेकिंग सोडा। समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, ये जल्दी भी कुक कर देता है, थोड़े कम देर में ये खाने को पका देता है। ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो इसको कैसे याद करोगे? सोडियम मतलब Na, हाइड्रोजन मतलब दीदी H, तो ठीक है, और कार्बोनेट मतलब CO3, तो द फॉर्मूला इज NaHCO3। देखो NaHCO3। अब Na क्या है? सोडियम, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट। तो इस टाइप से तुम लोग को फॉर्मूला याद करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है किसी को भी। ठीक है। इट प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है, मैंने क्या बोला? कोई भी चीज़ जैसे तुम्हारा बेकिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, ये सभी हमारे सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl रॉ मटेरियल से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटू। NaCl से ही सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही। चलिए, अब हम लोग NaCl के साथ क्या क्या ऐसी चीज़ें जोड़ेंगे, किस किस चीज़ों के साथ रिएक्ट कराएंगे कि हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिल जाएगा। देखो, ये सोडियम क्लोराइड हमारा जो देसी नमक, शुद्ध नमक, ताज़ा नमक, उसके साथ हमने वाटर को ऐड करा है, CO2 को ऐड करा है और NH4 जिसको हम अमोनिया बोलते हैं तो उसको ऐड करा है। तब हम लोग को प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? ये तो हमारा रिएक्टेंट साइड है ना, ये सारे रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट में मिल जाएगा हमें अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl मिल जाएगा, साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिल रहा है और इसी को हम लोग बोलते हैं BS, लिख देती हूँ, मतलब बेकिंग सोडा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि इसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। चलिए, अब बात बेकिंग सोडा मैंने आप लोग को बताया, ऐसे ही व्हाइट कलर का आता है। बहुत सारे तुम लोग घर में पूछना, पक्का जाके पूछना है कि मम्मी बेकिंग सोडा क्या होता है, तो मम्मी बता देगी ये होता है बेकिंग सोडा तुम्हारा। यूजेस, अब देखो बहुत सारे लोगों के दांत तित हो जाते हैं, मतलब बड़े येलो से हो जाते हैं ना ऐसा, तो उसके लिए भी बेकिंग सोडा यूज करते हैं कि वो चीज़ें सफ़ेद कर देती है। ठीक है, मतलब उससे बड़ा हमारा वो पड़ता है। मैंने बोला था खाने की चीज़ों में बड़े अच्छे से यूज होता है। देखो तुम्हारे ऐसे केक्स, कप केक्स बनाने में, जो बड़ा वाला केक आता है वो बनाने में, डोनट्स बनाने में हमारे बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा आप लोग का हेल्प करता रहता है। ठीक है, यूजेस पढ़ लेते हैं कि तुम लोग को असल में एग्जाम में क्या लिख के आना है। बेकिंग पाउडर, देखो देर आर टू थिंग्स, बेकिंग पाउडर इज डिफरेंट थिंग और बेकिंग सोडा इज डिफरेंट थिंग। तो देखो, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड आइडियबल एसिड, टार्टरिक एसिड। ठीक है, जो इमली में पाया जाता है। मेरी पेन अच्छे से नहीं चल रही है, तो ठीक है। बेकिंग पाउडर को बनाने में दो चीज़ों का यूज होता है, बेकिंग सोडा का और टार्टरिक एसिड का। टार्टरिक एसिड हमारे इमली में पाया जाता है, खट्टी जो होती है। ठीक है। सेकेंड यूज हमारा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रीडियंट इन एंटा एसिड। तुम लोग को पता है, मैंने वो कल आप लोग को जब एसिड बेसिस पढ़ाया था तब उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि बच्चा हम लोग बहुत सी बार क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रोड्यूस होता है और हमारा पेट दर्द करने लग जाता है। तो मतलब क्या है, हमारे पेट में, मतलब हमारी देसी भाषा में एसिडिटी हो गई है और तुम लोग को उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए किसी बेस को खाना पड़ेगा। अब बेस को खाने के लिए तुम बेस तो खा नहीं सकते ना, तो तुम्हें एंटा एसिड की मेडिसिन लेनी पड़ती है जिसमें मतलब बेस होता है और एसिडिटी कंट्रोल हो जाती है। अब एंटा एसिड की मेडिसिन कैसी होती है, जैसे पेंटॉप होती है, हमारी पेन डी होती है। तो ये कुछ एसिडिटी की मेडिसिन आती है, तुम लोग नोट कर लेना कि ठीक है, कभी एसिडिटी हो तो ये वाली मेडिसिन मार्केट से ले आना। इनो वगैरह भी पी सकते हो, है ना। काम शुरू से 5 सेकेंड में। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। चलो, ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वॉशिंग सोडा आप लोग का क्या होता है? तो अनदर केमिकल डेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl से जो ऑब्टेन्ड हो रहा है। अनदर केमिकल, वो हमारा केमिकल है वॉशिंग सोडा, जिसका नाम होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट .10H2O। तो ये फॉर्मूला बड़ा सा है। सोडियम कार्बोनेट लिखना है, Na2CO3, उसके आगे डॉट लगा के 10H2O लिख देना है। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा?
जाएगा, हमारे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा। आगे की यू हैव सीन अबाउट इट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट कैसे बना, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला था हमारा NaH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करवा रहे, देखो जब हम लोग बेकिंग सोडा को जो क्या करवा रहे, हीट करवा रहे, मैंने उसको हीट दी, एक्सटर्नल हीट दी, तो उससे मेरा क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, मतलब हीट करने से, किसको हीट करने से, बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स अ वॉशिंग सोडा, इट इज अ बेसिक सॉल्ट। ये क्या है, हमारा एक बेसिक सॉल्ट है। तो तुम लोग को बस रिएक्शन इसकी याद रखनी है हमारी वॉशिंग सोडा की। तो वॉशिंग सोडा की रिएक्शन कैसे याद रखोगे, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 प्लस 10H2 आप लोग जब करोगे तो आप लोग का फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3.10H2 और ये सिंपली हमारा वॉशिंग सोडा हो जाएगा। अब ये मत पूछना दीदी वॉशिंग सोडा काई में यूज होता है, वॉशिंग सोडा कपड़े धोने में यूज होता है ना, जैसे मम्मी तुम्हें बहुत सी बार धो देती ना, ये देखो कपड़े धोने में हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, लाइक दिस। यूजेस की बात करूँ मैं तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास में यूज होता है, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में आप लोग का यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। देखो एक सोडियम का कंपाउंड होता है बोरेक्स नाम का, उसमें भी हमारा क्या होता है, वो यूज होता है, ठीक है, थोड़ा हमारा यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। यार बहुत सी बार हम लोग को क्लीन करने के लिए, फ्लोर क्लीन करने के लिए, बाकी सारी चीज़ें क्लीन करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, अब बहुत से लोग तो इंडियन सोसाइटी में तो बाथरूम भी उसी से, मतलब वॉशरूम भी उसी से धो लेते हैं, क्या कर सकते हैं है ना। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ अ वाटर। तो परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो हम लोग ने 4 चीज़ें अभी तक पढ़ ली है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और हम लोग का हो गया वॉशिंग सोडा। तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं सारी चीज़ें। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यार तुम लोग ने ये चीज़ें सब लोगों ने देखी होगी है ना। और देखो अब हम लोग बताते हैं कि पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है और कैसे कैसे, मतलब आप लोगों ने कहाँ कहाँ देखा होगा। और हीटिंग जिप्सम को जब मैंने हीट किया 373 केल्विन के टेम्परेचर पे, तो उसने क्या करा, वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर दिया, मतलब उसने वाटर मॉलिक्यूल को भगा दिया, चल हट ऐसा वाला, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4, हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का मतलब Ca, सल्फेट का मतलब SO4, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट तो मतलब डॉट हाफ H2O। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। The substance which doctors use a plaster for supporting fracture bones। देखो बहुत ही बार यार खुदा ना करे तुम लोग को कभी फ्रैक्चर वगैरह हो, जैसे अभी मेरी मम्मी को नाउडेज फ्रैक्चर हो रखा है उनकी लास्ट वाली टो में, तो उनको क्या करा है कि डॉक्टर ने पूरा प्लास्टर चढ़ा रखा है उनके, मतलब हमारे एड़ी के ऊपर तक प्लास्टर चढ़ा रखा है। क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट करने के लिए जो हड्डी खसकी है, जो बोन हमारी खिसकी है, उसको राइट पोजिशन में वापस फिक्स आउट करने के लिए हम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक हम लोग फ्रैक्चर का जो प्लास्टर चढ़ाते हैं। देखो विच डॉक्टर यूज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग, प्लास्टर बोलते हैं प्लास्टर चढ़ा है हम लोग को फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन। जो बोन फ्रैक्चर हो चुकी है, टूट गई है हल्की सी या अपनी जगह से पोजीशन से खसक गई है, उसको राइट पोजीशन पर लाने के लिए हम लोग को प्लास्टर चढ़ाना पड़ता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सचर विद वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का पाउडर होता है, जब हम लोग पानी में इसको मिला देते हैं तो ये क्या होता है, जिप्सम में चेंज हो जाता है और वंस अगेन ये हार्ड सॉलिड मास। यार देखो जो प्लास्टर चढ़ता है ना वो कितना सॉलिड होता है, एकदम कड़क, एकदम हार्ड होता है। तो मैं अभी फोटो भी आप लोग को डिस्प्ले करूंगी। तो पहले तुम लोग को फॉर्मूला याद हो गया होगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हेमीहाइड्रेट मतलब डॉट हाफ H2O। इसको जब मैं रिएक्ट करवाऊंगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला है, इसको रिएक्ट करवाऊंगी 1/2 H2O से। जब हम लोग इसको रिएक्ट करवाए तो मुझे मिल रहा है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फाइड डॉट 2 H2O। तो ये जिप्सम का फॉर्मूला और तुम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रखना है। रिएक्शन को हम लोग वापस रिपीट करते हैं। CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O मतलब हेमीहाइड्रेट को जब हम लोग रिएक्ट करेंगे 1.5 H2O के साथ, तब हम लोग को मिलता है जिप्सम। 373 डिग्रीज पे लिख लेना तुम लोग, 373 केल्विन हीट करवाएंगे तब हम लोग को मिलता है जिप्सम। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 H2O, ठीक है। ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक वाइट पाउडर होता है, इसमें पानी मिलाया जा रहा है। ये पानी मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, ये पूरा की पूरा जिप्सम बन जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ मैं यहाँ कि क्या बन जाएगा, ये पानी मिलाने के बाद ये जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। देखो ये जिप्सम बन रहा है H2, ठीक है। अब मैं बताती हूँ तुम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रैक्चर में किस टाइप से यूज़ होता है। देखो ये प्लास्टर जैसे बनते हैं ना, तो ये बड़ा हार्ड होता है, ये हार्ड मास का टाइप होता है,
और जो जहाँ भी पोर्शन का फ्रैक्चर होता है, जैसे बहुत सी बार हाथ में फ्रैक्चर होता है, अगर एक छोटी सी उंगली में भी फ्रैक्चर होता है तो पूरे के पूरे हाथ का ही प्लास्टर चढ़ता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था बेटू। तो आई होप प्लास्टर ऑफ पेरिस तुम लोग को ये जिप्सम बनाते हुए भी बता दिया है मैंने, पाउडर होता है उसमें पानी मिलाएंगे तो जिप्सम बन जाएगा। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने बता दिया कि डॉक्टर्स किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स। ठीक है, तो बच्चा पार्टी तुम लोग का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला, जिसमें एसिड एंड बेसिस वाला पोर्शन हम लोग ने प्रीवियस वाली वीडियो में कंप्लीट कर रखा है, एंड सॉल्ट वाला बिल्कुल हम लोग ने पोर्शन इस वाली वीडियो में पूरा कंप्लीट कर रखा है। आप लोग ने सारी चीज़ें बहुत डीप में पढ़ी है। होप आप लोग की हाफेली बहुत ज़्यादा अच्छी जाए और हाफेली में सारी चीज़ें आप लोग बहुत प्यारे तरीके से लिख कर आ रहे होंगे। आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ये रही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। साथ ही साथ आप लोग इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। सोशल साइंस का भी आप लोग का कंटेंट आ गया है, साइंस का भी आप लोग पढ़ते जाइए। और अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार, और पढ़ाना अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। यार बुरा लगता है, अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते तो आप लोग समझिए यार, सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मेरी सभी अपकमिंग वीडियोस के आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी के साथ मिलती हूँ बच्चा पार्टी में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो, बहुत प्यारे तरीके से पढ़ते रहो और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। एंड नोट्स के लिए आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम लोग ने आप लोग के लिए एक वेबसाइट लॉन्च करिए thehustlers.in से, तो जल्दी ही आप लोग के पास सारे नोट मैं अपलोड करके आप लोग को बिल्कुल उसके लिंक और एक वीडियो के थ्रू आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी। सो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, प्यारे तरीके से पढ़ते रहिए और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी ही आने वाली 1-2 दिन में। तो स्टे ट्यून विद मी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।